Hello, dear friends. Welcome to our channel English with PK99. Today, I have brought one of the greatest, I should say, the most motivational poems of the world. Yes, I should say of the world. Because in my 27 years of teaching career, if someone asks me which is your most favorite content, I should say this poem. यस मेरे 27 ईयर करियर में अगर मुझे किसी ने पूछा कि आपने अभी तक का जबरदस्त कंटेंट कौन सा पढ़ाया है और आपको कौन सा कंटेंट जबरदस्त लगा है, जबरदस्त मीन्स वेरी मोटिवेशनल, तो आई शुड से वन पोएम, द पर्सन आई एम लुकिंग फॉर. यस, अब कैसा है कि अगर ऐसा कंटेंट जब हम सुनते हैं, बिलीव मी वी आर अपग्रेडेड. Yes, and if we don't upgrade, of course, we have to be ready for downgrade. That's why upgradation is very must. एक very famous incident, about Dale Carnegie साहब. You know Dale Carnegie, one of the greatest philosopher, I should say, motivation speakers of the world. उनको एक बार पूछा गया, डेल कार्नेगी साहब, आप जो एक्चुअली मोटिवेशन देते हैं, जो स्पीचेस देते हैं, सेमिनार जो अटेंड देते हैं आप एक्चुअली मोटिवेशनल सेमिनार्स, तो एक नेगेटिव माइंड आदमी ने उनको पूछा कि आप बोलने के बाद 7-8 दिन तक वो हमारे दिमाग में रहता है, बाद में वी कम टू आवर ओरिजिनल ट्रैक. जो आपने बोला है, जो बड़ी बड़ी बातें आपने बोली है, एक्चुअली वो सुनने के बाद क्या होता है कि 7-8 दिन वी आर रिचार्ज, बट लेटर ऑन वी फॉरगेट. सो आई थिंक दैट योर फिलोसॉफी और योर मोटिवेशन इज टेम्पररी. डेल कार्नेगी साहब ने बढ़िया आंसर दिया. यू आर राइट. सो ही आस्क हिम, व्हेन डू यू टेक बाथ, आप नहाते कब है? ही सेड, नहाते कब मीन्स वंस इन ईयर. ओ सर, वंस इन अ मंथ. नहीं सर, वंस इन एक्चुअली इन अ वीक. नो सर, आई टेक बाथ एवरी डे. तो डेल कार्नेगी साहब पूछे, फिर व्हाई डू यू टेक बाथ एवरी डे? सर, टू क्लीन माई सेल्फ, टू क्लीन माई बॉडी. ऑफ कोर्स, टू क्लीन योर बॉडी यू टेक बाथ एवरी डे. इन द सेम वे, टू क्लीन आवर माइंड, our negative thoughts, or dirty mechanism of mind, we should listen such content regularly. We should listen or read motivational regularly. So what happen? It enriches our brain. And Dale Carnegie साहब was right. Yes, he was right. Because what happen? जिंदगी की कुछ वैल्यूज, ऐसे स्किल्स जो लाइफ स्किल्स है, ऐसे कुछ जिंदगी सिखाती है और जिंदगी में सीखना चाहिए जो किसी कॉलेज और स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता. बिकॉज लाइफ इटसेल्फ इज अ स्कूल, इट्स अ कॉलेज. सो माय डियर, आज मैंने आपके लिए, यस, आई हैव ब्रॉट वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम्स. आई एश्योर यू, ये पोएम सुनने के बाद काफी दिन तक आपका स्वभाव चेंज होने वाला है. इट्स माय गारंटी. द पोएम हैज ग्रेट पावर एंड आई रिक्वेस्ट यू टू रीड such content regularly, because if we don't upgrade, of course we have to suffer downgrade. And हमारे माइंड को हमेशा अपग्रेडेशन चाहिए. गुड थॉट्स, गुड रीडिंग, गुड कंपनी, so they are very important. So this video will be in Hindi as well as, of course, in English. Hindi for understanding and English for, if English perfect, confidence perfect. If English is perfect, of course, personally perfect. And if English perfect, career will be perfect. That's why English should be very perfect. Correct? So once again I repeat, poem का नाम है The Person I Am Looking For, written by Hazara Singh, one of the greatest poets. Now we are going moving to that one. So this is the poem. Just a minute, let me go for, yes, this is the poem, The Person I Am Looking For. I assure you, poem लास्ट तक सुनो, जरूर सुनो. क्योंकि क्या होता है, एक मूवी देखने के लिए, डांस देखने के लिए, एक्चुअली वी नेवर गेट बोर. बट ऐसा कुछ कंटेंट सुनते वक्त थोड़ा सा वी आर लेथर्जिक, क्योंकि अच्छी बातें डाइजेस्ट करने के लिए टाइम लगता है. एक डांस शो चल रहा है, सो देयर विल लॉट ऑफ पब्लिक, लेकिन एक जगह एक फिलोसॉफिकल लेक्चर चल रहा है, वहाँ पे पब्लिक कम रहती है. बिकॉज पीपल डोंट लाइक टू डाइजेस्ट सम इंटेलेक्चुअल कंटेंट, लेकिन वो सुनना चाहिए. कभी याद रखो, अच्छी बात हमेशा बुरी लगती है और बुरी बात हमेशा अच्छी लगती है. गुड इज ऑलवेज बैड एंड बैड इज ऑलवेज गुड, एंड दैट्स वेरी ट्रू. इसलिए आप देखो ना, पिज़्ज़ा बर्गर खाने के लिए वी लाइक टू एंजॉय, बट दे आर बैड. वही जो भी अपना इंडियन ट्रेडिशनल फूड है, वो खाने के लिए जनरली, स्पेशली बच्चे, दे डोंट लाइक टू ईट. व्हाई? इट्स गुड. सो अच्छाई हमेशा थोड़ी बुरी लगती है और बुराई हमेशा अच्छी लगती है. सो ऐसे केस में यू हैव टू कीप योर पेशेंस, एंड गुड इज ऑलवेज गुड, एंड वी हैव टू कैरी फॉर दैट वन. करेक्ट? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, आई एम गोइंग फॉर द पोएम द पर्सन आई एम लुकिंग फॉर. मैं गारंटी साथ बोलता हूँ, आई एश्योर यू, योर बिहेवियर विल बी चेंज,
your attitude will change after reading this poem, after going through this poem. Because I personally, मैंने एग्जाम्पल दिया ना, 27 मेरे 27 to 28 टीचिंग करियर में मैंने ऐसे बहुत से कम कंटेंट देखे. आई टॉट मेनी थिंग्स, आई हैव टॉट मेनी थिंग्स, बट दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट कंटेंट. एंड स्वभाव चेंज हो जाएगा, दैट्स माई गारंटी. करेक्ट. सो change your thoughts, life will be changed. Let's start the poem. The person I am looking for. If you do not get lowered in your eyes while you raise yourself in those of others. क्या बात है, जबरदस्त पोएम. हजारा सिंह कहते हैं, अगर आप खुद की नजर में गिरे वाले नहीं है, मुझे उस आदमी की तलाश है जो खुद की नजर में गिरे वाला नहीं है. आप खुद की नजर में आदमी कब गिरता है? जब कुछ बुरा काम करता है. यस, इट्स ट्रू. क्योंकि वी कैन चीट द वर्ल्ड बट वी कैनॉट चीट आवर हार्ट. वी कैन चीट द वर्ल्ड बट वी कैनॉट चीट आवरसेल्फ. जब आप कुछ बुरा काम करते हैं, सपोज अनोइंगली, तो हम खुद की नजर में गिरे वाले रहते हैं. मुझे उस आदमी की तलाश है जो खुद की नजर में गिरे वाला नहीं है. तो मोस्टली वी शुड बी अवे फ्रॉम बैड वर्क. दैट्स वेरी ट्रू. बिकॉज वी कैनॉट चीट आवर हार्ट. करेक्ट. एंड दैट्स द ब्यूटी. Okay, so if you do not get lower in your eyes while you raise yourself in those of others. दूसरों नजर में आप बड़े हैं लेकिन खुद की नजर में गिरे वाले हैं. अब ये कह रहा है कि एक क्लास में देखो, एक बच्चे ने कॉपी मारी, ही कॉपीड द आंसर, उसको प्राइज मिला. दुनिया तारीफ कर रही है, सब क्लास तारीफ कर रहे हैं, बाकी सब तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर से आवाज आती है, यू हैव कॉपीड. यस, तो ही हैज चीटेड द अदर्स बट ही हैज नॉट चीटेड टू हिमसेल्फ. करेक्ट. एंड दैट इज कॉल्ड खुद की नजर में गिर जाना. दूसरों की नजर में आप भले अच्छे हैं, लेकिन खुद की नजर में गिरे वाला आदमी नहीं रहना चाहिए. एंड दैट्स वेरी ट्रू. खुद की नजर में तब गिरता है व्हेन यू डू एनी बैड, एंड दैट्स व्हाई वी शुड बी अवे फ्रॉम बैड. हजारा सिंह इज एब्सोल्युटली राइट. ओके, नेक्स्ट वन. इफ यू डू नॉट गिव इन टू गॉसिप्स एंड लाइज. क्या बात है. इफ यू डू नॉट गिव इन मींस सरेंडर. लोग आपके बारे में जो गॉसिप्स करते हैं, झूठी बात बोलते हैं, वी शुड नॉट सरेंडर. आपको मालूम है यू आर राइट, दैट्स फाइनल. सर्टिफिकेट कम्स फ्रॉम हार्ट. There is no need to get certificate from the people. और फिर भी लोगों ने आपके बारे में कुछ झूठी बात कही, we should not surrender. क्या बात है, we should not surrender. Next one, rather heed them not saying who bothers. जो लोग आपके बारे में कुछ बात करते हैं, heed them not, don't take tension of that one. उनका टेंशन लेने का नहीं. And said who bothers, who takes tension. क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ऐसी बातों में बिल्कुल नहीं जीना. करेक्ट. इट्स वेरी फेमस लाइन. एंड सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग. That's very true. So this wonderful poem written by Hazara Singh gives a wonderful message. If people tell lies about you, gossips about you, we should just neglect, and that is the greatest solution. Because they intentionally trouble you so that you should get disturbed. And if you get disturbed, they are the winners and you are the losers. That is absolutely true. Correct? So you may the person I am looking for. मुझे उस आदमी की तलाश है जो खुद की नजर में गिरे वाला नहीं है, जो लोगों को गॉसिप्स, जो लाइज, उसको सरेंडर नहीं होता, एंड हु नेग्लेक्ट्स सम अनरीजनेबल गॉसिप्स. सो उस आदमी की मुझे तलाश है. नेक्स्ट वन. इफ यू क्रेव नॉट फॉर प्रेज व्हेन यू विन. ओह जबरदस्त. जब आप कुछ जीतते हैं, कुछ पा लेते हैं, तो आप अपेक्षा मत करो कि आपकी कोई तारीफ करेगा. जबरदस्त सेंटेंस. कुछ पाने के बाद, कुछ जीतने के बाद अपेक्षा मत करो लोग आपकी तारीफ करें. यस, क्योंकि तारीफ का रूल क्या है, तारीफ पीछे की जाती है और गलतियां सामने बोलनी चाहिए. अगर आपके सामने कोई आपकी तारीफ कर रहा है, समझ लेने का कुछ तो स्वार्थ है. ये मैं नहीं, पोएट इज टेलिंग. करेक्ट. सो कुछ जीतने के बाद, कुछ पाने के बाद अपेक्षा मत करो लोग आपकी तारीफ करेंगे. नो, नॉट एट ऑल. एंड लुक फॉर नॉट फॉर सिंपैथी व्हाइल लूज. कुछ गंवाने के बाद डोंट एक्सपेक्ट सिंपैथी फ्रॉम पीपल, क्योंकि सुख के सब साथी, दुख में ना कोई. दैट्स ट्रू. कुछ गंवाने के बाद, इफ यू लूज समथिंग, कुछ हारने के बाद, कुछ बुरा होने के बाद अपेक्षा मत करो कि लोग, पीपल विल हैव सिंपैथी फॉर यू. नो. रूल क्या है? सुख के सब साथी, दुख में ना कोई. सो वी शुड बी, वी शुड स्टैंड, वी शुड एक्चुअली कीप आवर confirm. I should say we should stand like rock when something bad happens against us. And अपेक्षा मत करो कोई आपको हेल्प करेगा बुरा समय आने के बाद. What a great line by Hazara Singh, the poet. Next one. If cheers let not your head toss or spin. कुछ पाने के बाद, कुछ विक्ट्री होने के बाद आपके सर पे आप अहंकारी मत बनो. Cheers not toss or spin. आपका अहंकारी मत बनो, अभिमानी मत बनो, एरोगेंट मत बनो कुछ पाने के बाद. क्योंकि बहुत से लोगों को सक्सेस डाइजेस्ट नहीं होता. यस, आपने देखे होंगे देयर आर मेनी सेलिब्रिटीज, विद इन वन नाइट दे बिकम सेलिब्रिटी बट कैनॉट डाइजेस्ट
success. There are many examples. Am I right? So that's why we should not be arrogant, proud, or something. Clear? Yes. And after setback, you offer no excuse. One of the best example. और setback होने के बाद, हारने के बाद excuse मत दीजिए. मैं हार गया क्योंकि ऐसा हो गया, मैं हार गया ऐसा हो गया. अरे नहीं, people are nowhere concerned with your failure. People just know how you win and whether you are winner or loser. और हारने के बाद रीजन मत दीजिए. A very very motivational line from him. जनरली नहीं, एक्चुअली मैं आमिर क्यों नहीं हूँ क्योंकि थिंग्स आर अगेंस्ट मी, मेरे स्टार्स अच्छे नहीं है, ये हो गया. अरे नो, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड. एक आई विल टेल वन एग्जांपल फ्रॉम अ क्लासरूम. एक क्लास में एक बच्चे को जब मार्क कम आते हैं, सो ही गिव्स वैरायटी ऑफ रीजन. वो टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, वो टीचर ने रिविजन नहीं लिया, वो टीचर ने, अरे भैया तूने कितनी स्टडी की. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एम आई राइट? सो कुछ हारने के बाद, कुछ गंवाने के बाद और फेल्यूर आने के बाद, डोंट गिव रीजन. रियली इट्स अ वंडरफुल लाइन. Don't give reason. Actually, these all lines, these I should say immortal divine lines, are very important for our life skills. And my dear friends, such lines upgrade our mentality. इसलिए मैंने बिगिनिंग में बोल दिया आपको कि एक्चुअली यू हैव टू अपग्रेड आवर नॉलेज, आवर मेंटेलिटी, आवर इंटेलेक्चुअलिज्म एक्चुअली बाय मीन्स ऑफ गुड रीडिंग, गुड कंपनी. अगर आपके दोस्त पॉजिटिव है, संगत पॉजिटिव है, बिलीव मी यू विल बी पॉजिटिव. बिकॉज we have to upgrade. Yes, and compulsory we have to read such content at least 10 minutes per day. जैसे पेट को खाना चाहिए, वैसे अपने ब्रेन को भी ऐसे इन द फॉर्म ऑफ फूड हमें ऐसा कुछ देना पड़ेगा ताकि ब्रेन और आवर माइंड और मेंटेलिटी विल बी चेंज. करेक्ट? नेक्स्ट वन, you be the person I'm looking for. If you accept counsel without getting sore, one of the line, counsel means advice. जनरली लोगों को गुस्सा आता है जब हम सलाह देते हैं. The line says that जब आपको कोई सलाह देता है तो नाराज नहीं, यू शुड नॉट बी अपसेट और नर्वस और अनॉयड. यस, इट्स ट्रू. जनरली इफ समवन पॉइंट्स आवर मिस्टेक, जनरली आप देखे होंगे लोगों को बहुत मीन्स दे गेट एंग्री. कुछ उनकी गलतियां बोले ना, दे गेट एंग्री. एक्चुअली वी शुड वेलकम सच कमेंट. जो आपकी गलतियां बोलता है, हमें वी हैव टू एक्सेप्ट, वी हैव टू वेलकम, वी शुड बी थैंकफुल टू दैट पर्सन. बिकॉज गलतियां बोलने वाला भी चाहिए दुनिया में. बट you might have observed there is a very what I'm say different action. People get angry, annoyed if you tell the mistake on face. So the poet tells, actually if someone tells your mistake, we should accept without getting sore. Sore means annoyed or upset. Next one, reassess yourself in the light thereof. क्या बात है. और उसने मुझे गलती बोल दी, इसका मतलब मुझे reassess करना पड़ेगा, रिकंसिडर करना पड़ेगा कि यार something going wrong and we have to accept that. आप देखे होंगे बड़े बड़े 5 स्टार होटल में लास्टली दे गिव वन फीडबैक फॉर्म. प्लीज टेल अस आवर मिस्टेक. आपको हमारा खाना कैसा लगा, आपका हमारा स्टाफ कैसा है, हमारी हॉस्पिटलिटी कैसी है. अब इतने बड़े होटल्स, इतने बड़े कंपनीज, सपोज दे डिजर्व कमेंट्स और दे डिजर्व एक्चुअली दे डिमांड दैट वी शुड टेल देयर मिस्टेक. तो हम तो वी आर वेरी नॉर्मल. यू माइट हैव सीन ग्रेट कंपनीज आल्सो, दे गिव फीडबैक फॉर्म एंड दे टेल प्लीज टेल अस where we lack. अगर इतनी बड़ी कंपनीज को चाहिए, मीन्स दे एक्सपेक्ट दैट वी शुड गिव कमेंट और वी शुड टेल देयर मिस्टेक. तो हम तो वी आर वेरी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, सो वी शुड एक्सेप्ट इफ समवन टेल्स आवर मिस्टेक. दैट्स राइट. ओके, नेक्स्ट वन, इफ यू प्लेज नॉट टू बी ऑप्शन एनी मोर. प्लेज मीन्स प्रतिज्ञा, प्रॉमिस. ऑप्शन मीन्स जिद्दी. आप मुझे वचन दीजिए, द पोएट इज टेलिंग, आप मुझे वचन दीजिए कि आप जिद्दी नहीं होंगे. आपको तो मालूम है जिद्द और गुस्सा ये दोनों भाई है. हाँ, जिद्द शुड बी पॉजिटिव. ऑब्स्टिनेशन फॉर गुड इज ओके, बट ऑब्स्टिनेशन फॉर बैड इज बैड, ऑफ कोर्स. क्योंकि जब गुस्सा आता है तो आदमी जिद्दी बनता है, जिद्दी बनने के बाद गुस्सा आता है. यू नो दे गो पैरेलल. तो आप जिद्दी मत बनो. आप देखो कुछ लोग दे डू नॉट गो टू फंक्शन. क्यों? मुझे पहले नहीं बुलाया है. कितनी जिद्दी है, छोटी छोटी बात की रूट कर बैठते हैं. तो पोएट इज टेलिंग, हाँ ऐसा रूट, हाँ यस, इट वी शुड अवॉइड दैट. वी शुड नॉट बी ऑब्स्टिनेट. यस, हर बात मेरी मन की तरह होना चाहिए. अगर आप ऐसी जिद्दी है, यू आर द ग्रेटेस्ट सफरर. क्योंकि आउट ऑफ 10 9 थिंग गो अगेंस्ट अस. सो एंड वी एक्सपेक्ट 10 आउट ऑफ 10 शुड गो इन फेवर ऑफ मी. कैलकुलेशन रॉन्ग. करेक्ट, कैलकुलेशन रॉन्ग. नेक्स्ट वन, मीट अदर्स विदाउट एनी फ्राउन और स्कॉप. क्या बात है. और दूसरों को जब मिलते हैं ना, तो चेहरे पे ऐसा फ्राउनिंग और स्कॉपिंग न को. फ्राउनिंग मीन्स अनप्लीजेंट एक्सप्रेशन ऑन फेस. कुछ लोग देखो उनके चेहरे पे हमेशा 12 बजे वाले रहते हैं. नो,
और प्रॉब्लम क्या है, दे डोंट हैव प्रॉब्लम, उन्हें हैबिट लगा दी है कि टेंशन में रहने की. द पोएट इज टेलिंग दैट जब दुनिया को आप मिलेंगे ना, चेहरे पे देयर शुड बी अ प्लीजेंट स्माइल. ऐसा फ्राउनिंग और स्कॉफिंग नको, कुछ गुस्से में चेहरा, टेंशन में चेहरा, नो. पीपल आर नोवेयर कंसर्न विथ योर पर्सनल प्रॉब्लम. जब हम लोगों को मिलेंगे देयर शुड बी स्माइल ऑन फेस, बिकॉज स्माइल इज द बेस्ट कॉस्मेटिक. कितना ही पाउडर लगाओ, जब तक चेहरे पे स्माइल नहीं है, द फेस डजेंट लुक टू बी चार्मिंग और लुक चार्मिंग. यस, सो इसलिए स्माइल इज द बेस्ट कॉस्मेटिक. स्माइल, जब स्माइलिंग, छोटे बच्चे हमें क्यों अच्छे लगते हैं, बिकॉज दे स्माइल. You might have seen small kids are really graceful and wonderful. Why? Because they smile. And smile is the best cosmetic. Smile invites smile. Smile is the shortest distance between two people. Correct? That's why we should have smiling face. And अपना टेंशन लेके दुनिया में घूमने का नहीं. Yes, people don't like. People will call you bore atom. So we should be always pleasant, and of course, there should be our facial expression, should be pleasant and full of smile. Correct? Next one, you be the person I'm looking for. If you have the will to live and courage to die, आप में जीने की राहत चाहिए और मरने का धड़स चाहिए. जीने के कुछ लोग देखो unnecessary they are in actually they are afraid कि मैं मर जाऊं तो, मैं मर गया तो. अरे यार, these things are not in our hands. The poet is telling that if you have the will to live and courage to die, अगर तेरे में जीने की इच्छा है और मरने का धड़स, देखो, when God calls we have to go. No one is escaped. Great people also they have to go. We are very normal human being. Some people die every day, but the brave die only once. Shakespeare says, "Cowards die many deaths, or cowards face many deaths. Cowards die many times, but the brave or valiant die once." Correct? मरना तो है simple, but why to worry? मैं मर गया तो, they are in always in anxiety. When God calls, we have to go, and that's why we should be away from such type of anxiety. Next one, you are the beacon light for people far and wide. आप ऐसा, एक beacon light means inspiration. आपका behavior ऐसा होना चाहिए कि दूसरों के लिए you should be an inspiration. You should be an inspiring personality. फिर your nature, your behavior, I should not say nature, behavior, attitude, manners, etiquettes, they should be so nice that people should try to follow you. Not on Facebook, but by behavior. Correct? That's beauty. Next, if you ignore the jeers and if you ignore the jeers, and jeers means bad comments from the people. लोगों की comments को ignore करो. चिढ़ाने वाले को मजा कब आती है, जब आप चिढ़ते हैं. Yes, some people intentionally trouble you, intentionally comment, so that you should get upset. And in the beginning I told you, if we get upset for these comments or jeers, they are the winners. Some people have a habit just to talk rubbish. Some people have a habit to talk about others. Some people, use scornful comments. कुछ लोग unnecessary, actually हमारी गलती नहीं होती, but they talk about us. And that time we should not get upset. तुझे मालूम है ना, you are right. Because in the beginning it is told, when your heart says it's wrong, it's wrong. And when your heart says it's right, it's right. So there is no need for people's comment. यहाँ से आवाज आना चाहिए. And that is the greatest. It is called as God's voice. Ignore the jeers. लोगों के comments को ignore करो. Sorry. And thus expose the lie. Virtue and success do not go side by side. ये बहुत थोड़ा सा small, a little complete line. जन लोग क्या सोचते हैं, virtue means सद्गुण and success means yes success. Yes. सद्गुण और success साथ में नहीं जाते, ऐसे लोगों को लगता है. मीन्स जिंदगी में कुछ मुकाम पाने के लिए थोड़ी सी बदमाशी करनी पड़ती है, ऐसे कुछ लोगों की धारणा है. इस बात को तो एक्सपोज करके बोल कि दिस लाइन इज लाई, झूठा है. गुड क्वालिटी, सद्गुण, सदाचार से भी आदमी सक्सेसफुल होता है, ये लोगों को तो बोल. क्योंकि लोगों में क्या है, एक लाई है, एक झूठी बात है कि वर्च्यू में सद्गुण एंड सक्सेस दोनों साथ में नहीं जाते. तो ये लाइन, सॉरी, जस्ट आई विल गो फॉर दैट. हाँ, सो जनरली सम पीपल थिंक, नॉट ऑल, सम पीपल थिंक दैट सक्सेस पाने के लिए थोड़ी बदमाशी करनी पड़ती है. द पोएट इज टेलिंग इट्स रॉन्ग. तो लोगों को ये बोल दे, जस्ट एक्सपोज द लाई, ये झूठी बात है, उसको एक्सपोज करके बोल कि विद गुड क्वालिटी आल्सो यू विल बी सक्सेसफुल. विथ वर्च्यू, वर्च्यू मीन सद्गुण आल्सो यू विल बी सक्सेसफुल. ऐसा नहीं कि सक्सेस होने के लिए थोड़ी सी बदमाशी करनी पड़ती है. नो, नॉट एट ऑल. विद गुड क्वालिटी आल्सो, ईमानदारी से भी आदमी सक्सेसफुल होता है. यू शुड टेल द वर्ल्ड, अगर तुझमें ऐसी क्वालिटी है तो यू आर द पर्सन आई एम लुकिंग फॉर.
तो मीन्स यू आर द पर्सन, उस मुझे उस आदमी की तलाश है जो ये सब बातें उसमें आ जाती है. यस, ऑनेस्टली माय डियर ऑडियंस, माय डियर फ्रेंड्स, ऑनेस्ट टेल मी, डू यू लाइक दिस पोएम? आपको दिस पोएम इज रियली इंस्पायरिंग. I told you, in my 27-year career, if someone asks me which is your most favorite content, I firstly point toward this poem. Yes, I finger this poem. Really believe me, इस poem के कारण मेरा खुद का भी स्वभाव काफी हद तक चेंज हुआ है. And that's why I am sure, uh, because no one is perfect in this world. To become perfect, we have to listen such content, and such content is really helpful, useful, and it is a food to our brain. पोएम कैसी लगी विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे. ऑल योर कमेंट्स आर वेलकम. इफ यू राइट गुड आल्सो, गुड कमेंट आल्सो, दे आर वेलकम. इफ यू राइट somewhat bad also, I will try to just make it good. Okay, so once again I thank you, I take your kind leave, and without hesitation or without what I would say delay, please your comment, please just share your comment in comment box. I will be happy to get it. Thank you, have a great time, bye bye.